वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी में मुलविस किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने के लिए कानून साजी का आगाज कर दिया गया। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल को कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म सिविल आर्म फोर्सेज को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। बिल के मतन में कहा गया है कि काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर किसी भी फर्द को 3 माह की तहवील में लिया जाएगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतही मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। तरमीमी बिल के मुताबिक JIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म फोर्सेज और दूसरी फोर्सेज के नुमाइंदान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुमालिक दौरे के बाद वतन वापसी। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से दोहा में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल और फराग दिली से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौजूदा ताउन को बड़े पैमाने पर फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर की जानिब से पाकिस्तान में अहम इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कतर पर जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों फ़रीक़ैन ने गुज़िश्ता सरमायाकारी के वोदों के तनाज़ुर में पाकिस्तान में मुताबिक शोबों में अहम मौक़ों पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत और इक़्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने, तजारती तबादले में इजाफा और सरमायाकारी को फ़रोग देने की दोनों फ़रीक़ैन की ख्वाहिश पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत तेजी के साथ मुस्तहकम हो रही है। मुल्क में सरमायाकारी भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। मुल्क में सरमायाकारी तेजी से बढ़ रही है। सऊदी अरब की सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गई। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। कतर ने पाकिस्तान में IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में दिलचस्पी जाहिर की है। आइंदा चंद दिनों के बाद कतर का वक्त पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। सरमायाकारी से मुल्की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। सऊदी अरब ने IMF के साथ मुआहदे में हमारी भरपूर मदद की, जिस पर हम बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर फ़लस्तीनों का मुकदमा लड़ा है। सऊदी अरब की क़यादत के साथ ही इस्राइली मज़ालिम पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अली अमीन गैर संजीदा वो सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। सैनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। PTI और JUI ने बिल की मुखालफत की। सैनेट की कायमा कमेटी बराए इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी। सैनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास फारूक एच नाइक की सदारत में हुआ। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ जजेस की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के आपस के झगड़ों की वजह से मुकदमात में ताख़ीर हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस की तादाद में इजाफे के बारे में पूछा जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे। हुकूमत अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है।
इस बार जाएंगे तो हुकूमत गिराकर वापस आएंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मुल्क सिस्टम हमारे वर्कर्स को खौफजदा करने की कोशिश में बेनकाब होगा। हमारे बहुत सारे वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए थे। हम पुरअमन थे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम पर फस्तायत और शेलिंग की गई। रबर बुलेट और हर तरह के हरबे हम पर इस्तेमाल किए गए। हमारे वर्कर्स ने भी भरपूर मुकाबला किया। हमारे सरकारी लोग जो ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। हमारे 99% गिरफ्तार वर्कर्स रिहा हो गए। जो सरकारी लोग रह गए हैं उनकी 5 तारीख को पेशी है, वो भी रिहा हो जाएंगे। हुकूमत ने ओछे हथकंडे अख्तियार करके एक से दूसरे थाने में पर्चे दिए। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त ने अडियाला जेल में कैद 3 मुलजमान से मुलाकात की। जेल जराये के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वक्त को अडियाला जेल में असीर 3 मुलजमान तक कौंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त ने फॉरन एक्ट के तहत गिरफ्तार असीर मुलजमान से मुलाकात की है। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त को मुलजमान से मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में करवाई गई। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त ने 1 घंटे तक कैदियों से मुलाकात की। वक्त को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सदीका सईद, एलेक्स पलीडो तक कौंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त में इरफान जान, माइक मर्फी और रहील जवेद शामिल थे। जेल जराये के मुताबिक अमरीकी वक्त मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। 1 मार्च के नोटिफिकेशन में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद की गई थी। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि तकर्रुर और तबादलों का मरकज अगर वज़ीर आला को बनाना है तो इसके लिए कानून में तरामीम की जरूरत होती है। इंतजामी मसाइल से बचने के लिए नोटिफिकेशन के तहत जो तकर्रुर तबादले हुए वो अपनी जगह रहेंगे। मजाज अथॉरिटी इन तकर्रुर तबादलों को जारी रखने या मनसूख करने में बाख्तियार है। दरख्वास्त एलिगेशन के मुलाजिम की जानिब से दी गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए तक कमी करे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी कीमत में 60 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज है। इस टैक्स के खात्मे से माशी सरगर्मी बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि हुकूमत PIA की निस्कारी में नाकामी का गुस्सा आवाम पर न उतारे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर बराजमान है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोकी ओस्टरा 209 रिकॉर्ड की गई। सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, जोहर टाउन 247 और DHA का AQI 29 तक जा पहुंचा। शहर में बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए चंद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया गया। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के बायस बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक के नुकसानात से बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की।
अमरीकी सदारती इंतखाबात में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। अब तक कबल अज इंतखाबात वोटिंग में 6 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप और कैमला हैरिस की स्विंग स्टेटस में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कैमला हैरिस में सख्त मुकाबले की पेशगोई की जा रही है। इलेक्शन का दिन जूं जूं करीब आ रहा है। ट्रंप और कैमला हैरिस के एक दूसरे पर तनकीदी हमलों में भी इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में एक इंतखाबी रैली से खिताब में ट्रंप ने कैमला हैरिस को हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कैमला हैरिस में वो खसूसियत भी नहीं है, जिस पर कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया और कहा कि अमरीकी अवाम ट्रंप को झूठा समझते हैं। उन्होंने नवेड़ा के शहरियों से कहा कि वो गलती ना करें, इलेक्शन ही हम जीतेंगे, क्योंकि अब अमरीका को नौजवान क़यादत की जरूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइली इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक ईरान इसराइल पर एक और हमले की तैयारी कर रहा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस इत्तलात सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि 5 नवंबर को अमेरिकी इंतखाबात से पहले ईरान इराकी मलेशिया के जरिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी अव्वलीन तरजीह ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना तरजीह है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फौजी अफसरान से खिताब, कहा जरूरत पड़ने पर इसराइल ईरान में कहीं भी पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल को ईरान पर हालिया फ़िज़ाई हमलों के बाद कार्रवाई की बेमिसाल आज़ादी हासिल है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने इसराइल की दिफाई अफवाज और सिक्योरिटी शाखों को जो हतमी हदफ दिया है वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। कौमी क्रिकेट टीम का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कौमी खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। सिलेक्टर असद शफीक भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहे। रुकन सिलेक्शन कमेटी असद शफीक ने हेड कोच जैसन गिलस्पी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से तफसीली मुशावरत की, जबकि वो बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से भी मिले। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसैन, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और आमिर जमाल की नेट प्रैक्टिस। चैंपियंस वनडे कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हुसैन की टीम में वापसी हुई। और हांगकांग सुपर 6 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को आउटक्लास करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हांगकांग में खेले गए मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए। ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 120 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज आसिफ अली और इखलाक अहमद ने किया और दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाते हुए हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान के पूरा कर लिया। भारत के खिलाफ फतह के साथ पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर 6 के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली है। इससे कबल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 13 रन से शिकस्त दी थी।